आपके नाम पर ऐसा बिल फटने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आखिर ये बिल किस चीज़ का है और किसने आपके नाम पर लिख दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके नाम पर एक ऐसा बिल फटने वाला है जिसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। और हाँ, इस वीडियो में मैं उस इंसान का नाम का पहला अक्षर भी बताने वाली हूँ, इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जो हाइप का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोज या संदेश बनाने का हौसला देता है। आज मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है, एक ऐसा गहरा संकेत मिला है जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं ये बात किसी किताब में पढ़कर नहीं बता रही हूँ और ना ही मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ। बस जो महसूस हुआ, जो संकेत मिला, वही आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज किसी का बहुत बड़ा हिसाब खुलने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्मों का एक ऐसा भारी पन्ना फटने वाला है, एक ऐसा खौफनाक बिल उनके नाम पर कटने वाला है जिसे देखकर अच्छों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मैं जब साधना में थी तो मुझे माँ का एक बहुत स्पष्ट और कड़ा संकेत मिला और यकीन मानिए यह संकेत आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ऐसा लग रहा है जैसे माँ खुद चाहती है कि आप आज यह सच्चाई जानिए। आपको लगता था ना कि कोई नहीं देख रहा। आप रात रात भर करवटें बदलते थे, छत की तरफ देखकर अपनी किस्मत को कोसते थे और सोचते थे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, न चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपको लगता था कि जो आंसू आपने अकेले में छुप छुप कर बहाए हैं उनका कोई मोल नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपकी पीठ पीछे इतनी गंदी साजिशें रची, आपके मुंह से निवाला तक छीनने की कोशिश की, क्या वो हमेशा ऐसे ही मजे में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। प्रकृति का एक अटल नियम है और माँ काली कभी आपने सीधे और सच्चे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देती। लोग अक्सर अपने घमंड में यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया के बाजार में आप किसी को धोखा देकर मुफ्त में कुछ भी नहीं ले सकते। एक ना एक दिन ऊपर वाला आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देता है और उसके हाथ में अपने कर्मों का एक ऐसा बिल होता है जिसमें आपके पापों का पूरा ब्याज, आपकी चालाकियों का पूरा जुर्माना जुड़ा होता है। यह कोई बिजली या पानी का बिल नहीं, यह आंसुओं का बिल है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, एक ऐसी खुद देखी हुई बात जिससे आपको गहराई से समझ आएगा कि ऊपर वाले का हिसाब आखिर कैसे काम करता है। मेरे जानने वाले में एक शख्स थे, जुबान में के बहुत मीठे, इतने मीठे कि कोई भी उन पर जान छिड़क दी। उन्होंने अपनी उसी मीठी बातों में उलझाकर अपने ही एक बेहद सीधे साधे दोस्त का बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस पूरी तरह हड़प लिया। वो दोस्त जिसने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसने उन्हें अपना भाई माना था, वो रातों रात सड़क पर आ गया। वो बेचारा दोस्त उनके साथ सामने हाथ जोड़कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा कि मेरे दोस्त छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन उस इंसान पर उनकी बात का कोई असर नहीं। उसके सिर पर तो लालच का भूत सवार था और उल्टा उसने उस हड़पे हुए पैसे से बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी, बड़ा सा घर बनाया, रोज बड़ी बड़ी पार्टियां देने लगा, दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर दिखाने लगा कि देखो मैं कितना कामयाब हूँ। समाज के लोगों को भी लगने लगा कि भाई वाह, इसकी तो किस्मत चमक गई है, ये तो मजे मार रहा है। और वो बेचारा जिसका सब कुछ छिन गया, वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। पर वो कहते हैं ना, पाप की कमाई कभी पचती नहीं, वो शरीर को अंदर से सड़ा देती है। ठीक 3 साल बाद, ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 3 साल, जिंदगी ने उस इंसान के नाम एक ऐसा बिल फाड़ा जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक से उसके परिवार में एक ऐसी भयंकर बीमारी ने दस्तक दी जिसका कोई इलाज किसी भी बड़े अस्पताल में मुमकिन नहीं था। महीने भर के अंदर वो सारी हड़पी हुई दौलत, वो बड़ी सी गाड़ी, वो बैंक बैलेंस, वो घमंड, सब कुछ अस्पतालों के चक्कर में पानी की तरह बह गया। उसे वही बिजनेस जो उसने धोखे से लिया था, कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा ताकि वो अपनी और अपने परिवार की जान बचा सके। वो कुदरत का बिल इतना बड़ा था कि उसे चुकाते चुकाते वह इंसान भीतर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह खोखला हो गया। आज वो इंसान दूसरों का मोहताज है, उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं।
जानते हैं मैंने यह कहानी आज आपको क्यों सुनाई? क्योंकि यही उसूल अब आपके उन दुश्मनों पर लागू हो रहा है जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, है ना? जिन्होंने आपका हक मारा, आपकी खुशियों को नजर लगाई। आज उनका वही बुना हुआ जाल उनकी खुद की जिंदगी में तबाही का तूफान लेकर आ रहा है। मुझे पता है आपने बहुत सहा है, बहुत ज्यादा। मैंने महसूस किया है आपके उस दर्द को। जब अपने ही पीठ पीछे धोखा देते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। आप तो वो इंसान है जिसने अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा दिया, अपनी खुशियाँ, अपनी कीमती समय, अपना अटूट भरोसा। बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ दर्द, सिर्फ धोखा और अकेलापन। वो लोग सोचते थे कि वो बहुत चालाक है, उन्हें लगा कि वो आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपको गिरा देंगे और खुद बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। पर वो मूर्ख यह भूल गए कि जो लोग दूसरों का नसीब तोड़कर, दूसरों की नींव हिलाकर अपना महल बनाते हैं, उनका तो महल ताश के पत्तों की तरह बहुत भयंकर तरीके से गिरता है। आज मैं आपको यही सबसे बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ। उन लोगों के नाम पर, आपके दुश्मनों के नाम पर कर्मों का एक ऐसा भारी हिसाब आ चुका है जिसे चुकाते चुकाते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। उनका सारा जोड़ा हुआ पैसा, उनका वो झूठा रुतबा, उनका वो अहंकार, सब कुछ खाली हो जाएगा। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, फिर भी उस कर्म के कर्ज से चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, बस इतना गहरा असर होता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके बस एक लंबी सांस लीजिए। अब उस बीते हुए कल के दर्द को, उस कड़वाहट को अपने मन से पूरी तरह छोड़ दीजिए, उसे बह जाने दीजिए। क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ, खाटू वाले बाबा और मेरी माँ काली की नजर आपके जीवन पर एक साथ पड़ी है। जब ब्रह्मांड की ये महाशक्तियाँ किसी की तरफ मुड़ कर देखती हैं ना, तो समझ लीजिए कि उस इंसान के जीवन में चमत्कार होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं कि आपके साथ अब क्या होने वाला है? आने वाले 48 घंटों के अंदर आपके जीवन में वो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे जिसका आपने महीनों से, शायद सालों से इंतजार किया। मैं नहीं कह रही कि ये वो संकेत हैं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हुए हैं। याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपने किसी अनजान की मदद की थी, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाई थी, किसी गरीब को कुछ दिया था, या बस 2 मीठे बोल बोले थे। शायद आप भूल गए हो। आप तो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, लेकिन ऊपर वाले का खाता बहुत पक्का होता है। उन बेबस और गरीब लोगों के दिल से जो दुआ आपके लिए निकलती थी ना, वो दुआ आज आपके लिए एक अभेद सुरक्षा कवच बन गई है। अब आपके अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। जो नौकरी, जो बिजनेस, जो तरक्की लंबे समय से एक जगह रुकी हुई थी, वो अचानक से अपना रास्ता खोज लेगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो बॉस या जो अधिकारी कल तक आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करता था, वो आज आपके काम की तारीफ कर रहा है। बिजनेस में कोई ऐसा न्याय या बड़ा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। पैसों को लेकर जो तंगी चल रही थी, वो अब छटने वाली है। लेकिन मेरी एक बात मानेंगे, जब ये मौका आए तो बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अपने परिवार के साथ बैठिए, जो आपके अपने हैं, जो सच में आपका भला चाहते हैं, उनसे बात कीजिए। कोई भी बड़ा फैसला अकेले मत लीजिए। और हाँ, अगर कभी किसी की सलाह लेनी पड़े तो किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो समझदार हो, ज्ञानी हो। हर किसी ऐरे गहरे के सामने अपना दिल मत खोलिए। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अपना शांत रहना और आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक और बात जो मुझे आपको बहुत मजबूती से कहनी है, दूसरों के पचड़ों में पड़ना पूरी तरह छोड़ दीजिए। अगर कोई फालतू का झगड़ा हो रहा है, कोई बहस हो रही है जिससे आपका सीधा कोई लेना देना नहीं है, तो वहां से चुपचाप निकल जाए। अगर आप दूसरों के उलझनों में पड़ेंगे तो बेवजह का डर और नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बैठ जाएगी, और वो डर आपकी आ रही तरक्की को रोक देगा। आपको अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है। मुझे यह भी एहसास हो रहा है कि आपके घर में रोज रोज की खटपट चल रही है, जो दिन रात का मानसिक तनाव और कंफ्यूजन बना रहा है, वो भी अब शांत होने वाला है। जहाँ छोटी छोटी बातों पर कलह होती थी, वहाँ प्यार भरी बातें होंगी। अगर मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है तो मैं अपनी तरफ से एक बहुत छोटा सा और सच्चा उपाय बताती हूँ। इसे करके देखिए। थोड़ा सा कच्चे चावल लीजिए, घर के किसी शांत कोने में या मंदिर में माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा और उस चावल को वहां रख दीजिए। बस इतनी सी दुआ कीजिए कि हे माँ, मेरे घर की सारी उलझन और नकारात्मकता को दूर कर दो।
आप देखेंगे कि कैसे घर का माहौल अचानक से हल्का और खुशहाल होने लगेगा। पर इन सब के बीच एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका स्वास्थ्य। आप हमेशा सबके लिए जीते हैं, परिवार के लिए भागते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर अपने लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। काम की धुन में, दूसरों की चिंता में आप अपना समय, खाना पीना भूल जाते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं। सुनिए, ये शरीर उस भगवान का दिया हुआ मंदिर है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियां आपको घेर लेंगी, और अगर आप ही टूट गए, आप ही कमजोर पड़ गए, तो इन नई खुशियों का स्वागत कौन करेगा? तो बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। इसलिए आज से, अभी से अपने खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखिए। अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं। मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर बैठा है। क्या सच में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा? क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे? हाँ, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि माँ काली ने आपके चारों तरफ एक ऐसा ऊर्जा का घेरा बना दिया है जिसे कोई बुरी नजर, कोई टोटका, कोई साजिश नहीं तोड़ सकता। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो जो आपके खिलाफ साजिशें रच रही थी, वो अब अपनी ही जलाई हुई आग में जलेंगी। आपको मुड़कर उनकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। अब अपने दिल से उस सारे भारीपन को, उस उदासी को बाहर निकाल फेंकिए। आप अकेले नहीं हैं। वो शक्ति हर पल, हर सांस में आपके साथ है। मुझे जो महसूस हुआ, जो सच्चाई मुझे दिखी, वो मैंने आज आपके सामने रख दी है। अब इस सच्चाई को अपना लीजिए। अपने भीतर उस सोए हुए विश्वास को जगाइए। एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए और इस नई सुबह का स्वागत कीजिए। खुश रहिए, शांत रहिए। आपके बहुत अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। माँ सब संभाल लेगी, सब कुछ। जय माँ काली, हर हर महादेव।